हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और ब्लॉग में। तो आज अभी शुरू करा है मैंने ये ब्लॉग और घर के हैं कुछ काम तो वो भी करते जाते हैं, साथ में मैं ब्लॉग भी करती जाऊँगी। तो प्याज ख़त्म हो गई थी तो मम्मी ने इसलिए आज प्याज ली है। ये प्याज आप देख रहे हो ना, बिल्कुल सूखी सूखी। ये प्याज अच्छी होती है, मतलब गीली नहीं होती, गली हुई भी नहीं होती और रखी रहती है, बहुत दिनों तक चलती है ये प्याज। और जो सीली हुई होती हैं गीली गीली, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अब आ गई हूँ नीचे। ये सिल गया मम्मी, रज़ाई का खोल सी रही थी अम्मी, जो सिल गई। हे गाइस, आज मैं करने वाली हूँ उर्दू राइटिंग और रीडिंग प्रैक्टिस, जो मैंने बहुत दिनों से नहीं करी। और आप लोग सोच रहे होंगे क्या मैं उर्दू पढ़ लेती हूँ, लिख लेती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं पढ़ सकती, लिख सकती। मैंने सीखा है, मैंने एक जगह से सीखा है जहाँ पर मैं कुछ महीने गई थी उर्दू पढ़ने के लिए और लिखने के लिए भी। और जो बाकी है वो मैंने अपने स्कूल से सीखा है, क्योंकि स्कूल में मैंने उर्दू ले रखी थी बाकी सब्जेक्ट के साथ। जी हाँ, मैं उर्दू पढ़ भी लेती हूँ, लिख भी लेती हूँ, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कैसे। देखिए गाइस, ये होता है हिंदुस्तानी कायदा, जिसमें उर्दू लिखी रहती है। जिन्हें मालूम है उन्हें मालूम है और जिन्हें नहीं मालूम तो वो देखें, ऐसा होता है। जिसमें उर्दू, बेसिक उर्दू जो होती है वो लिखी रहती है, जिससे अब शुरू से उर्दू पढ़ना सीखा जाता है। वो यही वाला पारा होता है हिंदुस्तानी कायदा, जिससे स्टार्टिंग से उर्दू पढ़ना सीखा जाता है। गूगल पर सर्च करती हूँ उर्दू पैराग्राफ। पहले ना मैं रीडिंग करूँगी, पढ़ूँगी उर्दू को, थोड़े हार्ड वर्ड में इजी वर्ड्स जो भी होंगे उसमें पैराग्राफ में वो मैं पढ़ूँगी। उसके बाद फिर मैं लिखूँगी, उसकी राइटिंग करूँगी। मुझे मेरी उर्दू की राइटिंग बहुत अच्छी लगती है और पेंसिल से लिखी जाए तो वो और भी प्यारी लगती है, एकदम बोल्ड राइटिंग। तो गाइस, आपको मैं दिखाती हूँ अभी उर्दू के पैराग्राफ। गाइस, यहाँ पर बहुत सारे पैराग्राफ हैं, पर मुझे कोई एक ही चाहिए बस पढ़ने के लिए। आज़ादी वाला मैंने ओपन करा है, ठीक है, इसे मैं ओपन करती हूँ। ये लिखा हुआ है गाइस, आज़ादी। आज़ादी किसी कौम पर नाजिल नहीं होती, बल्कि आवाम को अपने आप को बुलंद करके इस तक ले जाना पड़ता है। ये एक फल है जिसका, इसकी थोड़ी जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसे कम कर देती हूँ, मतलब और अच्छा आएगा, है ना। ठीक है ना, अब सही है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर थे ना, जाना पड़ता है। यह एक फल है जिसका मज़ा चखने से पहले इसके हसूल के लिए सख्त मेहनत करना पड़ती है। अरे यहाँ पर होना चाहिए था करनी पड़ती है। हे गाइस, अगर कोई ऐसा है जो मेरी ये वीडियो देख रहा है और उसे उर्दू पढ़नी आती है, अगर मेरी कुछ गलती निकल जाए तो उसे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई वर्ड मुश्किल आ जाता है, मुझे पढ़ना नहीं आता ज़्यादा मुश्किल उर्दू, क्योंकि मैं कोई हार्ड वर्ड होता है ना तो वो मैं नहीं पढ़ पाती। कोशिश करती हूँ पढ़ने की, शायद सही भी होता है, लेकिन वो मुझे लगता है कि सही है या नहीं है। मैंने ये वीडियो रोक दिया गाइस, और यहाँ पर हुसूल जो भी है ये मैंने पढ़ लिए, ठीक है। हुसूल क्या है ये मुझे बताइएगा, कि हुसूल के लिए सख्त मेहनत करना पड़ती है। आज़ादी वह दुल्हन है जो अपने चाहने वालों से कुर्बानियाँ मांगती है। हमें चाहिए कि हमें आज़ादी हासिल करने के बाद इसकी कदर करना भी सीखिए। हे गाइस, पहले पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। कोई सच की बरकत,
सच की बरकत वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं गाइस। 7 मिनट 9 सेकंड का है ये, तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो गाइस ये है सेकंड पैराग्राफ, सच की बरकत। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अला इस्लामी तालीम रहमतुल्लाह आला इस्लामी तालीम हासिल करने के लिए एक काफ़िले के साथ बगदाद जा रहे थे। रवाना होते वक्त उनकी वालिदा ने उनको 40 अशरफियाँ दीं और फरमाया कि बेटा हमेशा सच बोलना, ख्वाह तुम्हारा कितना ही नुकसान क्यों ना हो। इत्तफाकन रास्ते में एक डाकुओं के गिरोह ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। एक डाकू ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा कि आपके पास क्या है। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 40 अशरफियाँ। डाकू को यकीन न आया, वो उनको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने भी वही सवाल किया और आपने भी फिर से वही जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद आपने अशरफियाँ निकालकर सामने रख दी। डाकुओं के सरदार ने पूछा कि आपने सच सच क्यों बताया। आपने फरमाया मुझे मेरी माँ ने हमेशा सच बोलने का हुक्म दिया था। सरदार ने सोचा कि यह लड़का अपनी माँ का किस कदर फर्मा बरदार है और मैं अपने रब का किस कदर नाफरमान और मैं अपने रब का किस कदर नाफरमान हूँ। उस सरदार ने फौरन तौबा की और बाकी तमाम डाकू भी उसके ताइब हो गए। लूटा हुआ माल भी वापस कर दिया। सो गाइज मैंने दोनों पैराग्राफ पढ़ लिए और मुझे सेकंड वाला बहुत अच्छा लगा। वाकई माशाल्लाह सेकंड वाले में जो बात थी वो वाकई अच्छी थी, सच्ची थी। और आपको मुझे बताइएगा कौन सा पैराग्राफ अच्छा लगा, पहला है दूसरा, ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है। राइटिंग के लिए मैंने छोटा नोट लिया है। जिंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा है। ये लिखा है मैंने पैराग्राफ। अच्छी राइटिंग लग रही है, मुझे बताइएगा कैसी लग रही है। मैं इसको पढ़कर बताती हूँ मैंने लिखा क्या है, ठीक है। बचपन हमारी ज़िंदगी का एक बेहतरीन नून पर वो नहीं लगाई मैंने बिंदी, हाँ इधर बिंदी, एक बिंदी आएगी इधर नुक्ता, इसके अंदर बिंदी आएगी, एक बेहतरीन हिस्सा है। इसलिए आपने अक्सर बूढ़ों से सुना होगा कि काश वह एक दफ़ा फिर बच्चे बन जाएं। तो काम पूरा हो गया है गाइस और अब लग रही है मुझे बहुत ज़ोर की भूख, तो कुछ खाने के लिए देखती हूँ। अम्मी ने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, सुबह के टाइम पर रोटी,
अभी अभी एक छोटा सा मेहमान हमारे यहाँ फंस गया है, तो आपको मिलवाती हूँ उससे। ये रहा भाई, इसके अंदर है चुईया फंस गई है। सारी चुईया हो गई हैं गाइस, मतलब पता नहीं चल रहा, इतने से बच्चे हो गए बिल्कुल छोटे छोटे से, नीचे ऊपर डोलना है। तो ये जाल में आगे फंस गई है। चुईये को मारेंगे नहीं, मारते नहीं है, बल्कि नाले पे छुड़वा देंगे, मारते नहीं है। छोटा सा तो ये वो छोटा सा नटखट और घर में